Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापार युद्ध ने वैश्विक व्यापार को काफी प्रभावित किया। अमेरिका ने चीन के सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हलचल मच गई। इस आर्थिक जंग के चलते चीन ने अपने सामानों को भरपूर मात्रा में अमेरिका और अन्य देशों में भेजना शुरू कर दिया, जिससे चीन की ओर से कंटेनर की मांग अचानक से बढ़ गई। लेकिन इस व्यापारिक उथल पुथल का एक अप्रत्याशित असर भारत पर पड़ा, जहां कंटेनर की भारी कमी उत्पन्न हो गई। भारत और चीन के बीच व्यापार संबंध काफी जटिल और विवादित रहे हैं। एक ओर जहां दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और राजनीतिक तनाव है, वहीं दूसरी ओर उनके व्यापारिक रिश्ते भी काफी महत्वपूर्ण हैं। चीन और भारत के बीच व्यापारिक संबंध बड़े पैमाने पर हैं और चीन के लिए भारत एक बड़ा निर्यातक और आयातक दोनों ही है। दूसरी ओर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर दिया है। अमेरिका ने हाल ही में चीन के सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, जो कि अगले साल से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य चीन को व्यापारिक प्रतिकूलताओं से रोकना और घरेलू उद्योगों को समर्थन देना है। लेकिन इससे पहले कि यह आयात शुल्क लागू हो, चीन ने अपने सामानों को तेजी से भेजना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका में एक तरह की सामान की बाढ़ आ गई। चीन ने अपने सामानों की ढुलाई के लिए भारी मात्रा में कंटेनर का उपयोग किया और इसके लिए काफी कंटेनर भारत से मंगाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत के पास अपने सामानों के निर्यात के लिए कंटेनर की भारी कमी हो गई है। चीन के लिए भेजे गए कंटेनर जो अमेरिकी बाजार में चीनी सामान पहुंचा रहे हैं, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। भारत, जो कि पहले ही वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अब कंटेनर की कमी से जूझ रहा। बड़ी मात्रा में कंटेनर चीन द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं और ये कंटेनर अमेरिका के लिए चीनी सामान पहुंचाने के बाद अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं। इसका मतलब ये कि भारत को अगली तिमाही में अपने सामानों के निर्यात के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चीन के कंटेनर को वापस आने में कम से कम 3 से 4 महीने लग सकते हैं और इस अवधि में भारत के निर्यातक को अपनी जरूरत की आपूर्ति में बाधाएं आ रही। हालांकि कंटेनर कंपनियों की स्थिति इस स्थिति से लाभान्वित हो रही, लेकिन भारतीय निर्यातक के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। चीन की बढ़ती आर्थिक स्थिति के बावजूद भारत ने कई क्षेत्रों में चीन को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। भारतीय कंपनियों ने कई उद्योगों में तेजी से प्रगति की है और वे अब चीन को चुनौती देने की स्थिति में आ चुके हैं। सबसे पहले बात सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर की करते हैं, जहां भारत की आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। भारतीय कंपनियां जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो ने वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, जबकि चीन की तकनीकी क्षमताएं भी ऊंची है। भारत ने आईटी सेवाओं में वैश्विक लीडर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। दूसरी तरफ भारत का फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहा है। भारतीय कंपनियों ने वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल बाजार में अपनी पकड़ मजबूती से बना ली है। भारतीय दवाइयां और चिकित्सा उपकरण चीन से आगे निकल चुके हैं, विशेषकर जनरल मेडिसिन और जेनरिक दवाओं के क्षेत्र में। तो वहीं भारत ने अनुसंधान और विकास में भी महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी सफल उपग्रह लॉन्च क्षमताओं और मंगल मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में एक मजबूत उपस्थिति बनाई है, जबकि चीन को इस क्षेत्र में भारत से चुनौती मिल रही है। खैर, चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अब हिला दिया है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। भारत को कंटेनर की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि उसकी निर्यात क्षमताओं को प्रभावित कर रहा। हालांकि भारत के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीन को चुनौती देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही। भारत का तेजी से विकसित होते हुए सूचना टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, अनुसंधान, विनिर्माण और वाणिज्य क्षेत्र उसे वैश्विक स्तर पर एक मजबूत ताकत बना रहे हैं। खैर, आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से चीन भारत के कंटेनर का इस्तेमाल अपने सामान की ढुलाई के लिए कर रहा, इसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।